मेरी कहानी का शीर्षक है जीवन का बदलता स्वरूप। 24 मार्च 2020 रात 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। उस वक्त किसी ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि ये लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते 31 मई तक हो जाएगा, और ना ही किसी ने ये सोचा था कि इस लॉकडाउन का हर इंसान के जीवन पर क्या असर दिखाई देगा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस लॉकडाउन के भी दो पहलू थे। एक मध्यम तथा उच्च वर्गीय लोग जिन्होंने भरपूर आनंद उठाया, परिवार के साथ समय बिताया। वहीं दूसरी तरफ थे हमारे निचले वर्ग के लोग, जिन्हें सचमुच इस महामारी ने सड़कों पर ला खड़ा किया। जिन्हें रोज़मर्रा के काम से अपना पेट पालना था, उनका कोरोना नाम के पहाड़ ने रास्ता रोक रखा था। ना सड़क पर निकल के सुरक्षित थे, ना ही घर पर रहकर। चलिए आपको पहले बताते हैं कि लॉकडाउन के फ़ायदे क्या क्या हुए। सबसे बड़ा फ़ायदा तो शायद यही है कि जिस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन लगाया था, वो कुछ हद तक पूर्ण हुआ। हालांकि भारत में भी एक्टिव केसेस कम नहीं हैं, पर यदि लॉकडाउन ना होता तो शायद भारत की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती। लॉकडाउन के कारण लोगों को जहां 24 घंटे का वक्त भी कम लगता था, आज ज़्यादा लग रहा है। घर की महिलाएं नई नई डिशेस बना रही हैं, पुरुष वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही अपना काम कर रहे हैं, बच्चे भी इस बिन मौसम बारिश के जैसे आई छुट्टियों के मज़े ले रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाई खत्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें मजदूरों की, तब ये 2 से ढाई महीने बहुत ही अलग तरीके से गुजरे। उनके लिए एक वक्त की रोज़ी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया था। महीनों से कतरा कतरा करके जो पैसे बच्चों की फ़ीस के लिए बचाए थे, उससे कुछ दिन तो बैठकर गुजारा कर लिया, पर अब कोई उपाय नहीं था। सरकार ने पैसे देने का वादा किया तो था और पैसे दिए भी, पर मजदूरों तक पहुंचने के पहले ही कहीं अदृश्य हो गए। लाचार होकर सोचा कि अब तो गांव ही जाना पड़ेगा, पर वो पहाड़ जो कोरोना नाम का था, वो तो अब भी बाहर है। मान लो उसे पार कर भी लिया तो क्या, रास्ता तो तब भी मुश्किल है। लॉकडाउन के चलते गांव तक लेकर कौन जाएगा? कहाँ से कोई बस या ऑटो मिलेगी? खुद के पास कार, स्कूटी या साइकिल भी तो नहीं। यदि कर्ज मिल गया या उधार पर साइकिल मिल भी गई, तो हज़ारों किलोमीटर का रास्ता भी तो तय करना है। यदि उसके बाद किस्मत से थोड़ी जान बच गई, तो शायद ये भी घर बैठे सुरक्षित है। कहते हैं पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती, पर अब के हालात देखकर लगता है कि शायद ज़िंदा रहने के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं होती। शुक्रिया।